हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक। हम आपको लेकर आए हैं चुलकाना धाम। तो सारे श्याम प्रेमियों को आज हम दर्शन करवाने वाले हैं बाबा श्याम के चुलकाना धाम में। चुलकाना धाम जहां बाबा श्याम का जो धड़ होता है उसकी पूजा होती है, तो वही आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बाबा श्याम के। सो आज मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि यहाँ पहुँचने का तरीका क्या है, किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ रहने की और क्या व्यवस्था होने वाली है। और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लेके चलते हैं हम आपको मंदिर में और दर्शन कराते हैं बाबा श्याम। आपको लेके आए हैं उस धाम पर जहाँ पर किया था शीश का दान, और उसी को कहते हैं चुलकाना धाम। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ आज दर्शन करने वाले हो चुलकाना धाम में बाबा श्याम के। जोर से बोले जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चुलकाना धाम पहुंचने के बारे में। आप किन किन माध्यम से सरलता से आसानी से चुलकाना धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह समालखा रेलवे स्टेशन। अगर आप यहाँ पर चुलकाना धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रेन यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन वगैरह आती हैं जिनसे आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ से वही जो श्याम बाबा के दरबार की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। बस के माध्यम से भी आप आसानी से चुलकाना धाम पहुँच सकते हैं। दिल्ली ISBT से आपको रोडवेज बस आसानी से मिल जाएगी समालखा के लिए। समालखा तक की दूरी दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की है और लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। और दिल्ली ISBT से समालखा का जो बस का किराया है वो लगभग 80 से 100 रुपये के बीच का है। आप समालखा पहुंचकर वहां से ई-रिक्शा आसानी से पकड़ सकते हैं, जहां से चुलकाना धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है और लगभग 20 से 25 रुपये में आपको ई-रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे धाम हैं और हर किसी धाम का अलग इतिहास और अलग महत्व है। इसी प्रकार चुलकाना धाम का इतिहास और महत्व भी एकदम अलग है। चुलकाना धाम पानीपत जिले के समालखा गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर चुलकाना गांव में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है तथा यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन बाबा के दर्शन के लिए लगभग हजारों से ज्यादा श्रद्धालु दरबार में दर्शन करने आते हैं, परंतु एकादशी, द्वादशी तथा रविवार के दिन यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। और लोगों की भीड़ को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी लोगों की आस्था है चुलकाना धाम में। इस मंदिर की मान्यता इस प्रकार है, जो भी भक्त यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आता है, बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं बिना मांगे पूर्ण कर देते हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाए तो महाभारत में भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरीक, उन्हीं के समक्ष इस मंदिर का इतिहास जाता है, जिनको भगवान शंकर, कृष्ण भगवान तथा आदि शक्ति का वरदान प्राप्त था। तो अभी हम आपको श्याम बाबा के श्याम रूप के दर्शन बहुत ही करीब से कराने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चुलकाना धाम में, सीधा बाबा श्याम के दरबार में। तो यहाँ पर हमारे संजू पुजारी जी हैं जो आज यहाँ के जो इतिहास के बारे में जो है पूरा डिटेल में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। ऐसी कुछ जानकारी भी देने वाले हैं जो आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। तो जुड़े हैं संजू पुजारी जी हमारे चैनल के माध्यम से। आपका स्वागत है पुजारी जी। आपका भी स्वागत है। चुलकाना धाम। जय श्री श्याम। तो आप हमें बताइए यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में और यहाँ की क्या क्या मान्यता है। जी जी। और महाभारत काल से शायद यहाँ का इतिहास काफी जुड़ा हुआ है, तो उन सबके बारे में अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और आप सभी श्याम प्रेमियों का चुलकाना धाम की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। तो जी, मैंने जैसे आपको बताया है, जैसे चुलकाना धाम की नगरी है, यहाँ पर श्री चुनकट ऋषि महाराज ने सतयुग के अंदर तपस्या करी थी और उनके कारण ही, इस चुनकट ऋषि महाराज के कारण ही इस गांव का नाम चुनकट से चुलकाना रखा गया। इसलिए नगरी बसाई गई थी और उसको मुख्य संरक्षक माना जाता है, जो श्री चुनकट ऋषि महाराज को माना जाता है, जिन्होंने यहाँ चुलकाना धाम की स्थापना की। जी 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 जी। तो उसके बाद आता है जी द्वापर युग। द्वापर युग में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरीक महाराज जी ने शीश का दान दिया था। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। खाटू श्याम। जी जी। तो ये जो यहाँ यही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी को बर्बरीक जिनका नाम था, जी जी तो जी श्याम बाबा, जी,
जो शीश का दान जी यहीं पे दिया था। जी जी। अच्छा, तो ये जो पीछे जो बाबा श्याम का जो हम दरबार में पीछे देख रहे हैं, जी जी। दरबार में बाबा जी श्याम की ये मूर्ति है जो जिसको चिलकाना धाम कहते हैं। तो और आप ये बताइए कि किस वजह से उन्होंने अपना शीश का दान दिया था? कृष्ण जी ने किस वजह से शीश का दान दिया था उनका? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा हमारा लेख बताता है कि पारंपरिक को जो मतलब पिछला जन्म था, एक सूर्यवर्चा नाम के एक यक्ष थे। सूर्यवर्चा के नाम के यक्ष थे। एक सुमेरु पर्वत पर संत महात्माओं भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की मीटिंग हुई थी। वहां पर जब संत मुनि और देवी देवतागण इनसे राक्षसों से परेशान हो गए, देवताओं के शरण पूछे थे कि भगवान इस सृष्टि पे अवतार लीजिए, क्योंकि कंस दुर्योधन जैसे राक्षसों ने इस धरती पे तहस नहस मचा दिया। तब एक भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला था कि मैं इस सृष्टि पे अवतार धार गया हुआ और इन राक्षसों का संहार करूंगा। उस मीटिंग के बाद एक सूर्यवर्चा नाम की एक साथी है और भगवान श्री यानी ब्राह्मण से कहते हैं कि भगवान को इनको नष्ट करने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इनका सामना कर लूंगा। तब उन्होंने अपनी शक्ति पर एटीट्यूड था। तब ब्राह्मण जी ने यानी विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था सूर्यवर्चा को। अब जब द्वापर युग में एक भारी युद्ध छिड़ेगा ना, उस टाइम सबसे पहले आपकी शक्ति का ही प्रदर्शन दिखाया जाएगा। एक तो श्राप था, एक वरदान था इनको, इसलिए पारंपरिक का युद्ध होने से पहले शक्ति का प्रदर्शन दिया गया था। तो और एक ये भी बताते हैं कि यहाँ वो जो वृक्ष जिसका उन्होंने तीर से सारे वृक्षों को पत्तों को भेदा था, जी जी और जी। जिसके बाद कृष्ण जी ने उनको अपना शिष्य मानकर जी जी दान मांगा, तो वो वाला वृक्ष कहाँ पर है? आप जैसे मंदिर से बाहर निकलोगे ना, बिल्कुल सामने ही मंदिर के सामने एक वृक्ष है जिसमें आज भी हर पत्ते में छेद है। द्वापर युग में पारंपरिक ने एक तीर से संपूर्ण पीपल को बिंद कर दिखाया था, जिसमें आज भी हर पत्ते में छेद है। तो आप सभी मेरे पीछे जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वट का वृक्ष है। श्री कृष्ण जी ने बरबरीक से दान में जो उनका शीश लिया था वो इसी जगह पर लिया था। तो आइए मेरे पीछे देखिए, यह है वृक्ष जिस पर धागा बांधकर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और इस वृक्ष की बहुत ही मान्यता है, जो कि इस मंदिर का प्रमुख केंद्र भी है। अच्छा, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, तो ये जो इनको कहते हैं जो 3 तीर का जो निशान होता है वो कैसे मिला, मतलब कैसे जाने 3 तीर की वजह से? ये ऐसा है जी, इन्होंने बचपन के अंदर मतलब भगवान शिव शंकर और जगदम्बे माता की पूजा अर्चना तपस्या करी थी। तो माता जी ने खुश होकर इनको 3 बाण दिए थे। 3 बाणों के अंदर ऐसी शक्ति थी जो तीनों लोगों को एक ही क्षण के अंदर नष्ट कर सकते थे। तो अगर ये वाला जो चिलकाना धाम है, यहाँ की विशेषता है क्योंकि यहाँ पर जो श्याम बाबा का धड़ की पूजा होती है। क्या ऐसा है जी, मतलब यहाँ पर तो बाबा ने शीश का दान किया, लेकिन यहाँ पर धड़ रह गया बाबा का। शीश बाबा खाटू श्याम प्रकट हुआ तो हम धड़ की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए बाबा का शीश भी विराजमान है। लेकिन कहने का भाव ये है, बाबा का धड़ है इस चिलकाना धाम में जी। तो और ये जो इनका नाम भी बरबरीक का, कुछ बचपन में जब ये पैदा थे तो शायद इनको बताते थे इनकी प्रवृत्ति ये भी जैसे और माया भी उस टाइप से थे शायद। तो इनका नाम भी था बचपन में शायद कुछ। तो ये इनका मतलब इनके शरीर पर तरफ है बब्बर शेर की तरह, मतलब बाल थे बब्बर शेर की तरह रूप थे इनका, तो इसलिए परंपरा का नाम रखा गया इनका। और जो बाद में हमारे श्री कृष्ण जी ने श्याम नाम से इनको जोड़ के बाबा श्याम का नाम दे दिया। फिर ऐसा है जी, संपूर्ण लीला होने के बाद पांडवों की जीत हो जाती है, कौरवों का नाश हो जाता है। पांडवों के अंदर एक अहम पैदा हो जाता है कि मैंने तेरे मारे हैं, मैंने तेरे मारे हैं। पांडव से भी कृष्ण भगवान के पास इकट्ठा होकर जाते हैं कि भगवान जी आप ही बताइए इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं एक शख्स है जिसने संपूर्ण युद्ध को अपने आंखों से देखा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी का 1 सेकंड में कर देंगे। तो सभी बरबरीक जी के पास आते हैं कृष्ण भगवान पांडव, तो एक सवाल करते हैं कि आप ही बताइए इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। बरबरीक ने केवल एक ही उत्तर दिया, इस युद्ध के अंदर मेरे को 2 ही चीजें नजर आई, भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर। तो सभी का घमंड चूर हुआ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब नतमस्तक हुए, कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। तो कृष्ण भगवान ने बरबरीक को वरदान किया, हे वीर बरबरीक, द्वापर युग में चुलकाने की धरती पर वीर बरबरीक ने सौंप दी थी शानिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने वीर बरबरीक को खुश होकर दिया था वरदानिया, वीर बरबरीक जब तक सूरज चांद पृथ्वी वायु और आकाश रहे, इस धरती के तख्ते ऊपर गूंजता तेरा नाम रहे, तेरे लोग में डंका बाजा होती जय जयकार है, और उसका बिगड़ा काम करना जो चुलकाना धाम में आके तेरे पे प्रणाम करे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया, ए वीर बरबरीक, जैसे जैसे कलयुग का पटा होगा वैसे ही आपका प्रचार होगा। मेरी 16 कलाएं, मेरा रंग, मेरा रूप, मैं अपना सब कुछ, अपना नाम आपको सौंपता हूँ। आज ऐसा है जी,
श्याम बाबा का जो सावला रूप है चुलकाना धाम के अंदर इसलिए है क्योंकि कृष्ण जी भगवान ने वीर परपरी को अपना रूप दिया था, इसलिए वीर परपरी जी का चुलकाना धाम में सावला रूप है और नाम भी श्याम ही है। और नाम भी श्याम ही है। चलो तो हमारे चैनल के माध्यम से पंडित जी ने आज पूरा विस्तृत रूप में बता दिया है, तो आइए एक बार हम साथ में लेके चलते दरबार के सामने, आपको दर्शन भी कराते श्याम बाबा की। आइए, श्याम बाबा देख रहे हैं आप। दोस्तों अभी जो मैं आपको लेके आया हूँ, जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं श्याम सरोवर, सरोवर जो बना हुआ है, इस पे अगर किसी को चर्म रोग होता है तो यहाँ के स्नान मार्ग से उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, और जो यहाँ पर स्नान करके बाबा के दर्शन करने जाता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस सरोवर की वैसे तो बहुत ही विशेषता है, और बोलते हैं ना, अगर कोई भी इंसान हर जगह से हार जाता है, उसको कोई निराशा के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, तो लास्ट में अगर वो श्याम बाबा के दर पर आता है निराश होकर भी, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और तभी कहते हैं हारे के सारा बाबा श्याम। दोस्तों मंदिर में राम बाबा के आपको दर्शन कराने के बाद अभी हम यहाँ मंदिर के पुजारी जी हवा सिंह जी से मिल रहे हैं। कुछ एक मेरा क्वेश्चन था, उसके बारे में इनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति भी देखी, श्याम बाबा थे वहाँ पे, साथ में कृष्ण जी के साथ में बता रहे थे अंदर पुजारी की बलराम जी की मूर्ति है। तो मैंने जहाँ भी कहीं देखा है, मंदिर देखा है श्याम बाबा का, कृष्ण जी जहाँ पे भी है, तो उनके साथ में हमेशा राधा जी की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर आपके बलराम जी की मूर्ति किस वजह से है, आप बताएंगे मेरे को, क्या महत्व है? बलराम जी बताओ भैया जी, ना युद्ध में दोनों भाई इकट्ठे रहते थे, और ये युद्ध स्थल था, तो कुरुक्षेत्र का एरिया आता था। युद्ध में औरतों का काम नहीं था, युद्ध में मर्दों का काम था, वीर योद्धा का, और ये शुरू से ही बलराम जी कृष्ण के साथ है यहाँ जी, राधा नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने पहली बार यहाँ पे आके देखा। जी जी जी। अच्छा, और ये भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मंदिर आने के लिए अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई दूर से आता है, उसके आसपास में रहने की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? किसी तरह के किसी को अगर रात यहाँ रुकनी हो, एक दो दिन का अगर पूरा यहाँ पे चुलकाना धाम घूमना, तो उसकी कोई व्यवस्था है आसपास में, होटल या कुछ? हाँ जी है, पहले तो कुछ नहीं था जी, अब धीरे धीरे मंदिर के भी 24 रूम बन गए, उनमें लैट्रिन बाथरूम सारी अटैच है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लेती समिति, ना मंदिर ना पुजारी, और निःशुल्क सेवा है, उसमें रुके अपना नाम लिखवाए, और बाहर मंदिर से होटल बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, वो अपना खाना बनवाए और बाबा के दर्शन करके, चाहे 1 दिन को, चाहे 4 दिन को, चाहे 10 दिन को, कोई पैसा नहीं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हो, आने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर आने के बाद आपको रहने की व्यवस्था अच्छे से मिल जाएगी, होटल्स वगैरह भी है, लेकिन मंदिर में बता रहे हैं कि काफी सारे रूम बना दिए गए हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आप निःशुल्क रह सकते हैं, और आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ दान वगैरह जो भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आने के लिए, इन्होंने बता दिया है, व्यवस्था सारी है यहाँ पर पहुँचना बहुत ईजी है। हम आपको लेके आए हैं चुनकट बाबा के आश्रम में, जो कि चुलकाना धाम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो ये जो चुनकट बाबा का जो आश्रम है, चुनकट बाबा के नाम पर ही इस जगह का नाम चुलकाना धाम रखा गया था। तो यहाँ पर आप आते हैं तो ज़रूर दर्शन करने आए, क्योंकि इन्हीं के दर्शन पूरे करने के बाद आपको यहाँ की यात्रा पूरी होगी। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। अभी आप सब लोग मेरे साथ में आए हो बाबा चुनकट जी के आश्रम में। इस जगह का जो इतिहास है वो सतयुग से जुड़ा हुआ है। चुनकट ऋषि जी के ही तपोबल की वजह से कृष्ण जी ने इसी भूमि पर तय किया कि यहाँ पर हम बर्बरीक का शीशदान यहीं पर होगा। तो उसी इतिहास के बारे में हम आपको यहाँ डिटेल में बताने जा रहे हैं। मंदिर के जो पुजारी जी हैं मनीष जी, तो हम आप उनसे मिलवाते हैं और साथ में मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों आप सभी अब जुड़ने वाले हैं। मंदिर के जो पुजारी जी हैं मनीष जी, वो आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं, क्यों ये चुनकट धाम पवित्र है, कि किस वजह से श्री कृष्ण जी ने इसी भूमि को चुना बर्बरीक जी के शीश के दान के लिए। बताइएगा। ये चुलकाना धाम का इतिहास सतयुग से है जी।
तो यहाँ चुनकट ऋषि जी बाबा जी, इन्हीं के नाम से एक गांव बसा हुआ है चुलकाना। तो यहाँ सतयुग में तपस्या करते थे। उस समय राजा थे यहाँ पे चकवा बैन। चकवा एक उपाधि का नाम होया है जी। 6 चकवे हुए अपनी पेट पर। अच्छा, जगह को बांटते थे, चकवे में बांटते थे। चकवा उसको बोलते हैं, जिसका पूरी पृथ्वी पे राज हुआ है जब चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो जो चकवा बैन राजा थे वो श्री राम के पूर्वज थे जी। तो उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मेरी नगरी में जितने भी साधु संत हैं सबको मैं अपने यहाँ पे भोजन कराने कराऊंगा। सबको निमंत्रण दिया राजा ने। तो बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आप भी हमारा अंजल ग्रहण करो। बाबा मना कर देते हैं कि मैंने व्रत धारण किए हुए तपस्या में लगा हूँ, मैं आपका अंजल ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा को अहंकार आ जाए कि एक साधु ने मेरे को मना कैसे कर दिया यहाँ पे। तो बाबा के आगे 3 शर्तें रखते हैं राजा, या तो मेरा अंजल ग्रहण कर लो, या नगरी छोड़ के जाओ, या फिर यहाँ रहोगे तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा अपने। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि या तो युद्ध करो, या फिर मेरा खाना खाओ, या फिर इस जगह को हाँ, नगरी छोड़ के जाओ। तो नगरी तो छोड़ के नहीं जा सकते, सारे को राजी उनका भोजन ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वरदान दान के हुए। तो तीसरी शर्त थी राजा की, युद्ध स्वीकार कर लिया बाबा ने। अब राजा चकवा बैन की 72 सोनी सेना। 72 सोनी का मतलब जो महाभारत में लड़ी थी ना कौरव पांडव की, दोनों के मिला के तो 18 सोनी। उस राजा की 72 सोनी, उसका भी 4 गुना जो महाभारत। हाँ, 4 गुना बड़ी थी। 4 गुना बड़ी। हाँ जी। तो बाबा ने दूर होती ना रिगा गाय को तैयार कर ले मंत्रों से। एक कुछ जैसे तोड़ कर सेना के ऊपर फेंकी, जैसे आइटम बम काटते हैं, इस तरीके से वो सेना खत्म होती गई। एक उनके महल के ऊपर फेंक दी, उनका महल पलट दिया पूरा। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर गाँव है एक सतकुंभा गाँव। हाँ, पूरी नगरी पलट रखी है बाबा ने, बाबा की। तो राजा ने क्षमा मांग ली थी बाबा से कि मेरे को माफ कर दो। तो शरणागत की बाबा रक्षा करते हैं, तो आदि कुशा बच गई थी। उनको बाबा ने आदि, उनको युद्ध नहीं कर सके तो उनको वो आदि दे दिया कि द्वापर में महाभारत के विनाश का कारण आप बनोगे। तो बताते हैं कि वो जो आदि कुशा बची थी वो द्वापर में द्रौपदी का रूप बनी थी। आदि कुशा वहाँ पे युद्ध हुई थी। बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई, इसलिए यहाँ पे श्री श्याम बाबा शीश कदान हुआ और बाबा के नाम से तपोबल की वजह से कि ये पवित्र भूमि है। हाँ, तो इसी वजह से पवित्र स्थान पर उन्होंने बर्बरीक से बोल के कि मुझे जो शीशान दिया, इसी वजह से यहाँ पर शीश का दान दिया। तो दोस्तों, मंदिर का जो पूरा इतिहास है यहाँ के, उसके बारे में आपको सारा डिटेल बता चुके हैं। क्यों चुनकट बाबा से यहाँ का इतिहास जुड़ा है उसके बारे में आपको डिटेल बता चुके हैं। दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है चुनकट ऋषि का तीर्थ। यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर चुनकट ऋषि स्नान किया करते थे और स्नान करके वो मंदिर में अपनी तपस्या किया करते थे। ये जो आप पीछे देख रहे हो तीर्थ, ये यमुना जी के अवशेष से बना हुआ है। सतयुग के काल में यहीं से यमुना जी बहा करती थी और अभी वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो उसी का अवशेष है जो तीर्थ बनाया हुआ है चुनकट ऋषि जी का। तो बताते हैं यहाँ की ये महत्व है कि यहाँ के स्नान करने से जिसको भी कोई चर्म रोग होता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। कराने के बाद इसी के जस्ट सामने की तरफ एक मंदिर बनाया है, जो नया मंदिर चुनकट आश्रम में बना है। मैं आज आपको उसके दर्शन कराने वाला हूँ। मंदिर बहुत ही प्यारा है और आइए देखते हैं मंदिर कैसा बना हुआ है। दोस्तों, अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आने के बाद बहुत ही शांति का फील हो रहा है और आप जो देख रहे हो चारों तरफ कितना अच्छा, कितना प्यारा मंदिर बनाया है। ये मंदिर बिल्कुल सेम जैसे मथुरा में जो प्रेम मंदिर है उसी के उस पर बनाया गया है और बहुत ही शांति मिल रही है यहाँ पर मंदिर में आके। बताते हैं कि इसका जो निर्माण है, जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया था उन्हीं के किसी रिलेटिव्स ने यहाँ का निर्माण किया है और मंदिर में सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है और मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया गया है। दोस्तों, मैंने आपको श्याम बाबा का चुलकाना धाम के दर्शन करा दिए हैं, साथ में मैंने आपको लकीसर बाबा के भी दर्शन करा दिए हैं और जो भी वहाँ से जुड़ी हुई जानकारी इतिहास थी वो हम आपको सब डिटेल में दे चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप श्याम प्रेमी हैं, जय श्री श्याम भी लिखें और अपने सभी श्याम भक्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ में जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं आपको इसी तरीके की नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।